जिंदगी में गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित नहीं होइएगा। जिंदगी में गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित नहीं होइएगा, क्योंकि ये समय का ग्रहण है। ये सूर्य और चंद्रमा को भी एक ना एक दिन झेलना पड़ता है या गुजरना पड़ता है, इसलिए इनसे कभी मत घबराइएगा। आप तो एक मामूली से इंसान हैं। आज हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नए और इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो हमारे क्लास में डाउट के रूप में कोई स्टूडेंट पूछा है, वो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक असाइनमेंट का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे क्लास में एक स्टूडेंट पूछा है। हालांकि वह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें हमको जो चाहिए कि आपको बताना है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल को देखते हैं जो कि NTPC 2021 में आया हुआ था। इस बार कहा रहा है प्रश्न में कि जब 43 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x - 5 होता है। यदि x एक प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर है तो x का मान क्या होगा, ये हमको बताना है कि x का मान क्या होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें इस ऑप्शन का विकल्प भी यहाँ पर दिया गया है। पहले विकल्प में 5 है, दूसरे विकल्प में 4 और तीसरे विकल्प में 6 और चौथे विकल्प में 3 है। कुछ टीचर इसका आंसर 6 कंसीडर कर देते हैं, वो एक इनटू के फॉर्म में फॉर्मेट करके सॉल्व कर देते हैं, जो कि रॉन्ग तरीका है। परंतु इसका राइट आंसर 5 होना चाहिए। चलिए कैसे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और समझते हैं क्या करना है। पहले तो हम लोग को अरेंजमेंट करना है कि जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया है एज इट उस तरह लिखना है। बोला 43 को x से विभाजित करना है, यानी 43 बीच में होगा और उसको हम x से क्या कर रहे होंगे, डिवाइड दे रहे होंगे। और हमारा शेषफल जो आ रहा है वो x माइनस कितना आ रहा है, 5। चलिए यहाँ से तात्पर्य यह निकलता है x - 5 शेषफल है, अर्थात यहाँ जो भी संख्या होगा और यहाँ जो भी संख्या होगा दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 5। यहाँ मान लिया 10 होगा तो यहाँ 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 5। ठीक है, यानी इसका और इस दोनों का अंतर कितना रहना चाहिए, 5। वही नंबर है। कितने ऐसी प्राकृतिक संख्या हो सकती है तो ये आपको मान के ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं। अब समझिए यहाँ पर यहाँ x में से 5 घट रहा है, यानी कि संख्या x जो होगी 6 से बड़ी होगी। तो पहला हम 43 में जो क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं और रिमाइंडर ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 42 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना दे देगा, 1। फिर हम लोग क्या करते हैं 6 में एक और संख्या से भाग दे देते हैं। 43 में 7 से भाग देंगे हम लोग। तो 43 में जब हम लोग 7 से भाग देंगे, यहाँ देखिएगा जिससे भाग दे रहे हैं यहाँ 6 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा शेषफल। तो हम जानते हैं इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 5, जो कि सही है। परंतु 7 से भाग देते हैं तो हमारा 7 × 5 = 35 तक, यानी 7 × 6 = 42 तक तो कटेगा। 43 में भाग देंगे हम लोग 7 से तो 7 × 6 = 42 तक कटेगा और रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 1। परंतु क्या इस दोनों का डिफरेंस 5 पुर रहा है, नहीं। तो ये 7 से भाग हम नहीं दे सकते हैं। तो हमको ऐसा लेना है, भाग देना है 7 से, 8 से, 9 से, कि रिमाइंडर हम लोग का कितना अंतर दे, इस दोनों का अंतर कितना रहना चाहिए, 5। तो चलिए पहली तो एक संख्या हो गई 6। दूसरा हम 43 में 7 से चेक कर लिए तो अंतर 5 नहीं आया। अब 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 3। और इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5। फिर एक और नंबर यहाँ पर ले लेते हैं 43 भागा। अब हम लोग 6 का ही मल्टीपल लेके चेक करेंगे। अब 6 का मल्टीपल यदि हम 12 लें और इसमें हम लोग भाग दे दें तो देख पा रहे होंगे कि हम अगर 12 से भाग देते हैं तो 12 × 3 = 36 तक हम लोग का कट जाएगा। चलिए अगर 12 से भाग दे लें हम तो 12 × 3 = 36 तक कट जाएगा। हम लोग का यहाँ पर रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 4 × 3 = 7 रिमाइंडर छोड़ देगा हम लोग का। ठीक है, क्या इस दोनों का डिफरेंस 5 है, तो हाँ है। फिर हम अब 8 का भी मल्टीपल ले सकते हैं, 8 × 2 = 16। तो अब क्या करेंगे हम इसमें 8 से भाग देकर 16 से भाग देकर देखते हैं। तो 16 × 3 = 16 से खिलाएं तो 16 × 2 = 32 तक हम लोग का खा लेगा। 8 और 3 इधर 11 रिमाइंडर छोड़ देगा। चलिए, और 11 और 16 में गैपिंग 5 का है, तो हाँ है। एक और आ जाएगा संख्या हम लोग को 43 में यदि 6 का ही मल्टीपल होता है 24। 6 का मल्टीपल 18 से भी हो सकता है, भाग देंगे परंतु रिमाइंडर 5 के अंतर में नहीं छोड़ेगा। तो हम लोग 43 में 24 से भाग देते हैं तो हम लोग का जो शेषफल होगा वो कितना होगा, देखिएगा 24 तक हम लोग खिला देंगे। हम लोग का जो रिमाइंडर छोड़ेगा वो कितना छोड़ देगा, 19। और 19 और 24 का गैपिंग कितना है, 5। तो ऐसे कितने मान x के संभव है, तो ऐसे x के मान कितने संभव है, पहला तो 6 हो गया, दूसरा हो गया हम लोग का 8, तीसरा हो गया हम लोग का 12, चौथा हो गया हम लोग का 16
और तीसरा हो गया, चौथा एक पाँचवा हो गया हम लोग का 24। तो x के कितने मान संभव है? 1 2 3 4 5। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 5। यदि इन सब से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 5 के इस दोनों का अंतर कितना छोड़ेगा? 5। और किसी भी नंबर से दे दे, जैसे हम लोग 18 से यदि भाग दे दे, इसमें 6 का ही मल्टीपल है, तो 18 से भाग दे दे 43 में हम लोग, तो 18 तिया 36 तक तो कटेगा ही कटेगा। 4 3 रिमाइंडर कितना छोड़ देगा? 7। 7 और इसका गैपिंग करेंगे तो 11 आएगा। अंतर आना चाहिए इन दोनों में कितने का? 5 का। तो ये तो है नहीं, तो पॉसिबल नंबर यही होंगे। राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना? 5। तो आशा करते हैं कि इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। अब हम कुछ और प्रश्न लेना चाहते हैं जो आपके एसएससी एमटीएस या सीजीएल या यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो डाउट में पूछा गया और उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं कि उसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है ये प्रश्न एक और ले लिए हैं। हालांकि ये प्रश्न यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 2005 में पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ये भाज्य भाजक पर आधारित प्रश्न होते हैं। ये अलजेब्रिक फॉर्म देखने के बाद विद्यार्थी डर जाते हैं, परंतु आप यदि हमारे यहाँ 1G 2G 3G को पढ़ लेते हैं क्या है, तो आपको अलजेब्रा हो या अर्थमेटिक बहुत ही कम दिक्कत होता है, आप लैंग्वेज को समझ पाते हैं। चलिए हम लोग बकवास नहीं करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। यानी कि भाग के एक प्रश्न में जो है भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का कितना गुना है? 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो ये स्ट्रक्चर में कौन सा आपका हो सकता है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन की ओर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि कहाँ पर क्या क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग का होता है भाज्य और यहाँ पर भागफल होता है, भागफल होता है और यहाँ पर हम लोग का शेषफल होता है, शेष या शेषफल। और यहाँ पर हम लोग का क्या होता है? भाजक होता है, भाजक। चलिए अब जो दिया है वो भर देते हैं। प्रश्न में कहा यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, यानी भाज्य हमारा बी है और भाजक हमारा ए है, हो गया। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है और प्रश्न को बनाना है। प्रश्न में बोला है भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। ये 4 गुना है, यानी कि a/4 होगा तभी तो हम बोलेंगे ये इसका 4 गुना होगा। यानी कि ये 4 गुना, यानी ये 4 से भाग होगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं, पुनः समझिए। जैसे हम बोलेंगे कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लीजिए आप हमसे 2 गुना है तो हम आपका क्या होंगे? आधा। आप हमसे 4 गुना है तो हम आपसे क्या होंगे? 4 गुना कम होंगे, यानी 4 से भाग दे देंगे, 1 होंगे। तो आप इस प्रश्न को जानते हैं, कोई व्यक्ति दुगना है तो आप क्या है? आधा है। कोई व्यक्ति 4 गुना है तो आप 4 से भाग दे देंगे तो कम है। जैसे हम बोले कि कोई व्यक्ति दुगना है तो इसका मतलब कोई व्यक्ति दुगना है तो आप 2 से भाग दे दीजिए तो आप क्या गुना है? 1 गुना है, तभी तो वो दुगुना होगा। तो ये लैंग्वेज आप समझ पाते हैं। तो ये भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, तो a/4 होगा तभी तो हम बोल सकते हैं ये 4 गुना होगा। चलिए अब भाजक ही बोला है शेषफल का दुगना, यही भाजक, क्योंकि यहाँ पर और शब्द आया है और जो हमको 4G में जानते हैं ये और शब्द किसके लिए आता है? पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए। और शेषफल का दुगना, यानी भाजक जो है शेषफल का ये दुगना है, यानी कि ये क्या होगा? आधा होगा, तभी तो ये दुगना होगा। चलिए यहाँ तक हम क्वेश्चन को भर दिए। आपका सवाल भर गया है, बन गया। आप कुछ भी नहीं करना, एक बार पुनः भर दिए। ए बी जहाँ जहाँ था वहाँ भर दिए। बोला भाजक जो है भागफल का 4 गुना, ये 4 गुना है, यानी ये 4 से भाग हुआ होगा तभी तो ये 4 गुना होगा। अब भाजक ही बोलता है शेषफल का दुगना है, ये दुगना मान है, यानी तब ये आधा होगा, 1 आधा होगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं b बराबर, यानी कि ये बीच वाली की संख्या बराबर होता है अगल बगल वाला गुना। तो a गुना a/4 करेंगे तो हो जाएगा a² बटे में कितना? 4। शेषफल जोड़ देते हैं तो शेषफल हो जाएगा a/2। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ हम लोग b यहाँ फर्दर सॉल्व करें लघुत्तम लेके तो हम लोग का आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा a² प्लस यहाँ 4 बनाना है तो आ जाएगा हम लोग का कितना? 2a। अब इस 4 को हम लोग यहाँ भेज देते हैं और b को यहाँ भेज देते हैं तो हमारा 4 बराबर हो जाएगा हम लोग का, इस दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं
तो दोनों में हम लोग का क्या कॉमन है, ए कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग का ए कॉमन लेने के बाद जो बच जाएगा यहाँ पर ए प्लस 2 बटे में ये 4 हम यहाँ भेज दिए और बी को यहाँ भेज दिए, ठीक है। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा कितना, 4 बराबर a इंटू ए प्लस 2 डिवाइडेड बी। किस विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प डी में दिया गया है, राइट उत्तर हमारा हो जाएगा। तो हम लोग कुछ भी नहीं किए, ये लिख दिए, यहाँ पर हम लोग लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा 4, 4 को यहाँ भेज देंगे तो बी उठ के यहाँ चला आएगा, जैसा स्ट्रक्चर था वैसा बना दिए। और इस दोनों में हम लोग कॉमन ले लिए ए, तो ए स्क्वायर यहाँ पर था तो ए कॉमन लिए, तो ए यहाँ ए कॉमन ले लिए तो बचेगा 2। अब यहाँ बी उठ के यहाँ आ गया, 4 उठ के यहाँ चला गया, जो भाग में है वो गुना में, जो गुना में वो भाग में। तो हमारा 4a बराबर हो जाएगा a इंटू ए प्लस 2 डिवाइडेड बी, विकल्प संख्या कितना डी। तो ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं होते हैं, केवल और केवल अर्थमेटिक जो है भाषा का खेल है, लैंग्वेज का खेल है। इस पर आपको जितना अच्छा पकड़ होगा, जितना आपको शब्दों के साथ खेलना आ जाए, कोमा का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, जोकि का मतलब क्या होता है, एवं का मतलब क्या होता है, से का मतलब क्या होता है, तो आप आराम से लैंग्वेज के साथ खेल सकते हैं। सेम एज जब एडवांस मैथ होता है, उस एडवांस मैथ में भी अगर आप बारीकी से शब्दों को समझें कि स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, तो आप वहाँ भी एक बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं कि हम उस सवाल में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक और सवाल लेकर हम लोग देखते हैं। चलिए ये प्रश्न जो हम आपके सामने लेके आए हैं, ये हमारे क्लास के एक स्टूडेंट ने पूछा है। हालांकि वहाँ पर रीज़न हम नहीं बता पाए, क्योंकि मेरा कहना है कि जो चैप्टर जिस जगह का है उसी जगह हम लोग ज़्यादा चीज़ उसके बारे में समझते हैं। फिर भी इस क्वेश्चन के रीजन के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुना किया जाता है, यानी कि कोई 2 अंकों की संख्या है और उसका अंकों के योग से गुना किया जाता है, तो उसका गुणनफल 224 आता है। इसके अंकों को परस्पर बदलने पर, यानी कि अंक को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, एक दूसरे से बदल लेंगे। इसके अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाता है, यानी अंक को बदल देंगे, जो संख्या बनेगी फिर उस संख्या के अंकों योग से गुना किया जाए तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं हमारे असाइनमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे। जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक चैप्टर टाइपिंग हो रहा है जिसका नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। वहाँ पर सिर्फ हम 2 नंबर 3 नंबर आधारित संख्या पर प्रश्न पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को डाउट के रूप में लेते हैं और समझते हैं ये प्रश्न कैसा है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन यदि बड़े दिए गए हैं, लैंग्वेज में ज़्यादा भाषा दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन 90% होते क्या हैं, वो ईजी वे में बनाया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादा लैंग्वेज लिखने का तात्पर्य यही होता है एग्जामिनर का कि उसमें सभी कुछ दे दिया गया है। यदि शॉर्ट में कुछ लिख दिया जाता है तो कोई कोई प्रश्न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काहे कि उसमें डाटा क्या रहता है, नहीं दिया रहता है। अगर ज़्यादा लंबा दिया गया हो तो मेरा मानना है कि इसमें सभी चीज़ मौजूद है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है इस प्रश्न को समझते हैं और ये मानते हैं कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए यदि हम मार्केट के तरीक़ा से बताएं, ओटीएम बताएं, अर्थात अदर टीचर या अदर यूट्यूबर पे टीचर कैसे बताते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हो सकता है कि हमें इस क्वेश्चन को रफ करके मिटाना पड़ जाए, परंतु हम ओटीएम से यहाँ पर नहीं बताएंगे। आपको डायरेक्ट हम अपना तरीका, जिसे हम 4G नाम देते हैं, उसी से बताएंगे। सबसे पहले उसका रीजन समझेंगे। यदि हम ओटीएम से बताएं तो कैसे बता सकते हैं। ओटीएम के लिए हम अदर टीचर मेथड को हम लोग ओटीएम बोलते हैं। ओटीएम से बनाने के लिए संख्या हो जाएगी 10x प्लस कितना y। अच्छा 10x क्यों आ गया, ये हो गया इकाई, ये दहाई पे 10 होता है इसलिए 10x हो गया। अब यदि इस संख्या हो गई कि कोई 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बना लिए। इसके अंकों के योग से गुना कर दिया जाए, तो अंकों के योग से हम लोग गुना कर देते हैं। अंकों का योग हो जाएगा कितना, x प्लस कितना y। अंकों का योग x प्लस कितना हो जाएगा y। चलिए अब क्या होगा, कोई संख्या मान लिए 2 अंक का x y है, तो इसको विस्तारित रूप में हम लोग लिखेंगे कितना, इकाई दहाई 10, अंकों का योग x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे कि अंकों का योग 11 नहीं बोल सकते, अंकों का योग x प्लस y हो जाएगा। गुना करने पर गुणनफल कितना दिया गया हम लोग का,
424, तो हम लोग इसके बराबर 400 कितना कर लेंगे 24। बोला अंकों को आपस में बदलने, देखिएगा बोला यदि इसके अंकों को परस्पर बदल दें तो यानी y इधर हो जाएगा तो इधर 10y हो जाएगा और x इकाई अंक पे चल जाएगा तो x हो जाएगा। अंकों का योग तो वही रहेगा, यानी अंकों का योग थोड़े चेंज होगा, अंकों का योग x प्लस वाई होगा। क्यों? कोई संख्या 2 3 है, इसको 3 2 लिख दे पलट के, तो यहाँ भी योग 3 2 5, यहाँ भी योग 3 2 5, योग थोड़ी चेंज होता है बदलने पर, हो गया। इसका जो गुणनफल हम लोग को दिया गया वो 200 कितना दिया गया है 80। अब ऐसा करने पर ये ओटीएम हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोर्ड भर जाएगा। आप ये दोनों समीकरण मान लीजिए, इसको कैसे हल किया जाता है हम लोग हिंट आपको दे देते हैं। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से हम लोग भाग दे देंगे, भाग देने के बाद कुछ मान प्राप्त होगा तो 10x प्लस 10y बराबर, ये दोनों कट जाएगा, 10x प्लस 10y बराबर, इस दोनों को भी भाग देंगे तो कुछ संख्या निकलेगा, फिर इस दोनों को भी भाग देंगे कुछ संख्या निकलेगा। उसके बाद दो समीकरण जनरेट हो जाएगा, 10x बराबर कुछ मान और 10y प्लस x बराबर कुछ मान। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण बनाकर, x और y का मान ज्ञात करके पुनः हम संख्या में धर देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। परंतु ये सब हमको नहीं करना है, ये सब गलत तरीका है। कोई भी टीचर यदि ऐसा बताता है तो उसे नम्र निवेदन हाथ जोड़कर करें कि आप किसी भी स्टूडेंट का आप जो है टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये एग्ज़ाम का प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। हम लोग चलते हैं एग्जाम के प्रोसीजर से, हम लोग उसको मद्देनजर रखते हुए कि हम लोग कैसे बना सकते हैं और रीजन भी समझेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, अगर हम इसे बनाना चाहें, ठीक है, जैसे कि यूट्यूबर पे जो टीचर होते हैं वो रटा देते हैं, तो हम लोग आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल में कुछ मत करिए, 200 लिख दीजिए, यहाँ पर 400 कितना दिया गया है 24, तो 424 लिख दीजिए और इसके 280 से हम लोग भाग दे देंगे और इसको काट लेते हैं। अगर काटना चाहें हम लोग तो यहाँ पर हम लोग काट देते हैं, इसको 4 से काट देते हैं हम लोग, 4 कम 4, फिर 0 दे के 6 चौके 24, फिर 4 से काट देते हैं 7 चौके 28, फिर 2 से नीचे काट लेते हैं 35 और इधर 2 से काट लेते हैं 50 3 53, यानी कि हम लोग का आ गया 50 3 53 बटे 35, यही हमारा संख्या हो जाएगा। अंकों का योग 5 3 8, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। परंतु ऐसा करते क्यों है ये जानना जरूरी है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके आंसर ला देंगे, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ियत है। सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि ऐसा होता क्यों है। कॉन्सेप्ट समझ गए ऐसा क्यों होता है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ ले या इससे बदल कर पूछ ले तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग रीजन को समझते हैं कि क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखिएगा कॉन्सेप्ट, हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी दो अंकों की संख्या अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x आपस में जोड़ दिया जाए, आपस में जोड़ के अंक ये आपस में अगर जोड़ देते हैं तो देखिए x x जुड़ कर कितना हो जाएगा 11x और y y जुड़ के कितना हो जाएगा 11y, 11 दोनों में कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा y। अच्छा, अंकों का योग से यदि भाग दिया जाए या कह सकते हैं कि ये संख्या पलटने पर बनी संख्या हमेशा 11 से कटती है और अंतर किससे कटता है 9 से। नहीं समझे? समझिए, कोई भी दो अंकों की संख्या ले लिए, जैसे हम लोग ले लिए 23, अंकों को पलट दिए तो 3 इधर चल जाएगा 2 इधर, इन दोनों का योग 3 2 5, इन दोनों का योग 3 2 5, यानी कि कोई दो अंकों की संख्या उनको पलटने पर बनी नई संख्या और मूल संख्या का योग हमेशा 11 से क्या होता है कटता है। कोई भी ले सकते हैं, 99 लेना है तो हम लोग 99 भी ले सकते हैं, पलट देंगे तो 99 ही होगा। अगर इसको जोड़ दे तो 8 1 9 9 18 का 8 9 9 18 1 19, ये हमेशा 11 से कटेगा। देख लीजिए 11 1 कम 11 काटेंगे, 8 छोड़ेगा 11 8 88, कोई भी दो अंकों की संख्या ले सकते हैं। अब किसी के मन में सर 0 9 लेंगे तो ये भी हो जाएगा, पलट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा इतना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ 9 यहाँ 9, देखिए 11 से कट रहा है, तो कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरा चीज़ ये हम आपको बता चुके थे, परंतु हमको जानना है, धैर्य बना के रखें, सीखने में टाइम लगेगा। यदि इनका अंतर बोले तो हमेशा 9 से कटेगा, तो ये दोनों संख्या को यदि अंतर कर दे, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा को घटाना, तो 7 चाहिए 2 चाहिए 9 आ गया, तो अंतर हमेशा किससे कटता है 9 से, और योगफल किससे कटता है 11 से, आप लोग जानते हैं। अब अभी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट सवाल आपके सीजीएल मेंस में पूछ लिया गया और उसको काफ़ी बेहतरीन के तरह से प्रस्तुत किया गया है। लॉजिक को समझिएगा। बोला कोई दो अंकों की संख्या, यदि दो अंकों की संख्या ले लें हम
10x+y, और अंकों को जो है हम लोग इसमें क्या करें, पलट दें। चलिए, कोई दो अंकों की संख्या को अंकों के योग से गुना कर देते हैं। अंकों का योग, कोई दो अंकों की संख्या होगी और उसके अंकों का योग x+y होगा, तो अंकों के योग से गुना कर दिया जाए, यानी x+y से। फिर बोला कि इसके अंक को आपस में बदल दिया जाए, यानी y आ जाएगा टेंस प्लेस पर और x चल जाएगा आपका इकाई स्थान पर। इकाई दहाई माने 10 हो गया। अब अंकों का योग तो वही सेम रहने वाला है, अंकों के योग से गुना कर दें। चलिए, अंकों के योग से हम लोग गुना कर दिए। तो जब ये क्वेश्चन बन रहा है, इसका कुछ गुणनफल दिया गया इसका, परंतु हमें कॉन्सेप्ट समझना है। जब इस कोई दो अंकों की संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाए, पुनः उस अंकों का अंक पलट दें और पुनः अंकों के योग से गुना करके इस दोनों संख्या को आपस में भाग कर दें हम, तो ये से ये कट जाएगा। एक्चुअल जो हमें प्राप्त होगा मूल संख्या और पलटी गई संख्या। नहीं समझे? चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, देखिएगा। जैसे हम लोग ले लिए 23, ठीक है, इसका अंकों का योग हम लोग का कितना हो जाता है कोई छोटा नंबर ले लेते हैं हम लोग 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12, 13, 15 कुछ भी ले सकते हैं। अंकों का योग हम लोग का कितना हो जाएगा 3, 2 1 3, तो इधर 12 तिया कितना हो गया 36। अब हम अंकों का योग पलट दें तो 2 इधर चल जाएगा, 1 इधर चल जाएगा। अब हम गुना कर देते हैं, तो देखिएगा। अच्छा, इस दोनों जो संख्या लेंगे हम लोग और उसमें क्या लेंगे, जैसे कि अंकों का योग ले लिए, तो अंकों का योग, अब फिर अंकों का योग तो 2 1 3 होगा, गुना कर दिए तो हम लोग का आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए, इस दोनों को आपस में काटे तो ये कटेगा 9 से हम लोग काट देते हैं, ये कितने बार में 4 बार में। 9 से ये काट देते हैं हम लोग कितने बार में 7 बार में। 4 और 7 प्राप्त हुआ। हालांकि ये संख्या ही है, परंतु जब ऐसा प्रश्न होगा, ये दोनों हम ले लिए एक दूसरे से कटने वाला, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो इसमें दे देगा कि दोनों संख्या में जो है ना 3, दोनों संख्या में कितने का अंतर है यहाँ पर, तो कुछ अंतर दे देगा। हालांकि ये जो अनुपात आया, ये संख्या जिस रेशियो में होगा उसी अनुपात को दर्शाएगा। देखिए, यहाँ भी अगर 3 से गुना कर दें, यहाँ भी 3 से कर दें, तो हमें मूल संख्या प्राप्त चल जाती है। 4 तिया 12 और 7 तिया 21। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इनमें आपको रेशियो बन जाएगा कटने के बाद। तो एक बिना कटने वाला नंबर ले लेते हैं और समझते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे हम लोग ले लेते हैं 15 ले लेते हैं और इसको पलटेंगे तो हम लोग आ जाएगा 51। इस आपस में कुछ भी कॉमन, चलिए 15 ले लिए और 15 का अंकों का योग किससे गुना कर देते हैं 6 से, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 15 गुना 6, जे होगा हम लिख लेंगे गुणनफल। उसके बाद अंकों का योग इधर पलट देते हैं, 5 गुना कर देते हैं, इधर आ जाएगा 5, उधर चल जाएगा 1, अंकों का योग तो 5 1 6 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 51 गुना कितना 6। अब इस दोनों को यदि भाग दे दिया जाए तो योग तो दोनों में बराबर ही है, वो तो कट ही जाएगा। संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो 15 और क्या होगी 51, और 15 51 में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझे कि कोई भी दो अंकों की संख्या को अंकों के योग से गुना कर दिया जाए। कोई भी दो अंकों की संख्या, जैसे 23, अंकों का योग 3 2 5 से गुना कर दिया जाए, फिर इस स्थान को पलट दिया जाए, 3 उधर लिख दिया जाए, 2 उधर लिया जाए और अंकों के योग से फिर गुना कर दिया जाए, 3 2 5। इस संख्या को आपस में जब हम भाग कर देते हैं तो ये 5 5 कट ही जाता है, संख्या ही प्राप्त होती है। मूल संख्या 23 थी, पलटी हुई संख्या 3 2 होगा। अंकों का योग पूछे थे 3 2 5। तो आप रीजन को समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए, अब उस सवाल को हम बना सकते हैं। चलिए अब वो सवाल लेते हैं और समझते हैं। तो बोला है कोई भी दो अंकों की संख्या होगी तो उसका गुणनफल हम लोग को दिया गया। बोला कोई दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के योग से गुना किया जाए तो गुणनफल। तो कोई दो अंकों की संख्या होगी, उसके अंकों के योग से गुना किए तो हम लोग का कितना प्राप्त हुआ 424 प्राप्त हुआ। जब उसके अंक परस्पर बदल दिए और पुनः अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 आता है, तो हम लोग 280 लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं दोनों संख्या को अगर हम भाग कर दें तो एक मूल संख्या आएगी और एक नई संख्या आएगी, अभी तुरंत बताए थे। जैसे कि यहाँ पर पुनः हम लोग समझते हैं, जैसे हम 25 ले लिए, मूल संख्या दो अंकों की है
अंकों का योग कितना होगा, 7 से गुना कर दिए। अब इस अंक को बदल दिए, 5 इधर लिख दिए, 2 उधर लिख लिए, अंकों का योग 5 2 7 से गुना करेंगे तो गुणनफल हो कुछ आएगा, गुणनफल कुछ आएगा। हम लोग गुना नहीं कर रहे हैं, समझना है सिर्फ। अगर इसके गुणनफल को गुना करेंगे कुछ आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो कुछ आएगा। आपस में जब भाग देंगे तो 7 तो उसमें भी होगा, 7 इसमें वो कट जाएगा, तो जो संख्या बचेगी मूल संख्या और नीचे वाली पलटी हुई संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बदलते हैं, बनाते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ से काट लेंगे तो 7 से इसको काट लेते हैं, 4 से 7 चौके 28, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4 और 6 चौके 24। फिर हम लोग इसको काट देते हैं 2 से 35 वार में आधा और 2 से इसको 53 वार में आधा, यानी कि अनुपात आ गया हम लोग का 53/35। देखिए पलटी हुई संख्या का रेशियो है, यहाँ 5 3 है तो पलट के 3 5 हो गया। अगर संख्या पूछता कि कौन सी संख्या थी तो हमारा लोग का संख्या कितना था, 53। पलटी हुई संख्या पूछता तो कितना था, 35। बोला क्या, उन दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 2 5 3 8 हो जाएगा। 5 + 3 कितना हो गया, 8, या यही दोनों जोड़ देंगे, 5 + 3 कितना हो गया, 8। तो राइट उत्तर हो जाएगा 8। कुछ नहीं था, दोनों को हम लोग भाग दे दिए, अंकों का योग। तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई 2 अंकों की संख्या, थ्योरी में लिख लेंगे, जब भी कोई 2 अंकों की संख्या को अंकों के योग से गुना कर दिया जाए, पुनः उस संख्या के स्थान को बदलकर पुनः अंकों के योग से गुना किया जाए, तो दोनों संख्या को आपस में, दोनों संख्या के गुणनफल को आपस में भाग देने पर पलटी हुई संख्या और मूल संख्या का अनुपात प्राप्त होता है, यानी मूल संख्या और पलटी संख्या का अनुपात प्राप्त होता है। आशा करते हैं ये सवाल आपसे बन जाएंगे जब भी एग्जाम में आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न हम लोग ले रहे हैं, ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमारे क्लास में डाउट के रूप में पूछा गया था, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और पूछने लायक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी ऐसे भिन्न है। पहले तो ये क्लियर हो गया कि ए बी सी एक भिन्न है, नो की नॉर्मली एक संख्या है, अर्थात ये बटे में आएगा। ये क्लियर हो गया कि क्या है, एक भिन्न है। यदि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी है, अर्थात संख्या जो है ए जो है वो छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, ऐसे है। यानी कि संख्या जो है, देखिएगा अगर हम कंडीशन लिखे तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चिन्ह 2 और यहाँ लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो संख्या क्या है, बढ़ते क्रम में है। यदि सी ए से विभाज्य किया जाए, सी को ए से विभाज्य किया जाए, कहीं कहीं इस प्रश्न में हम ऐसे लिखा देखे हैं, ऐसा प्रश्न ही सीजीएल मेंस में पूछा गया है कि यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो जब इस क्रम में लिखेंगे तो बड़ी संख्या ये लास्ट वाला हो जाएगा और छोटी संख्या ए हो जाएगा। अर्थात यदि एक्स वाई जेड है, यानी जेड को हम लोग किससे विभाज्य करेंगे, एक्स से, अगर लैंग्वेज में लिख देगा तब। चलिए यहाँ क्लियर कर दिया, सी को ए से विभाज्य किया जाए तो परिणाम जो है 5/2 निकलता है या प्राप्त होता है, जो बी से 7/4 अधिक बोला है। तो ए बी सी तीनों का योग दिया गया है इतना, तो निम्नलिखित में से क्या सी माइनस ए का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। क्वेश्चन आप बोर्ड पे पढ़ पा रहे होंगे। तो चलिए यदि हम अदर टीचर की अपेक्षा बनाएंगे ओटीएम से तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसका 4G सॉल्यूशन देखते हैं कि हम लोग 4G मेथड से कैसे बना सकते हैं हिसाब को। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर समझना है सी को ए से विभाज्य किया तो परिमाण, तो हम लोग यहाँ सी लिख लिए और ए लिख लिए। इसको जब विभाज्य किए तो परिमाण 5 कितना प्राप्त हुआ, 2। तो ये एक अनुपातिक राशि हो गया। भिन्न एक प्रकार का क्या है, अनुपात। याद करिए हम आपको जब हम अपना 4 तरीका ही बताते हैं और पूरा गणित खत्म कर देते हैं, 1G 2G 3G और 4G। तो यहाँ पर हम लोग सी का मान अनुपात में 5 और ए का मान अनुपात में कितना, 2। तो हम लोग यहाँ लिखना चाहें ए रेशियो सी, तो हम लोग बोल सकते हैं या सी रेशियो ए लिखें या ए रेशियो सी लिखें यहाँ पर। तो हम लोग सी रेशियो ए लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं 5 रेशियो कितना आ गया हम लोग का, 2। यहाँ से सी का मान ए, 5 का मान 2। ठीक है, अब हम लोग मिटा देते हैं इसको और समझते हैं। चलिए अब बोला गया है कि b जो है इतना परिमाण निकलता है जो b से 7/4 क्या है, कम है। जो शब्द आता है ये नज़दीक वाले के लिए हम आपको बता चुके हैं, यानी कि इतना जो परिमाण है वो b से 7/4 क्या है, अधिक है।
यानी कि जो 5/7 है वो b से 7/4 क्या है, अधिक है। 7/4 क्या है, अधिक है। तो हम बोलेंगे राम आपसे 2 अधिक है, यानी आप उससे 2 कम है। यानी ये 5/7 से जो है 2 से 5/2 से देखिएगा 5/2 जो b से 7/4 अधिक है, यानी 5/2 जो परिमाण है 5/2 जो b से 7/4 अधिक है, यानी b से 7/4 अधिक है, इसका मतलब है b जो होगा 7/4 इस मान से कम होगा। जैसे हम बोलेंगे आप हमसे 2 अधिक है तो हम आपसे 2 क्या होंगे, कम होंगे। यानी b का जो वैल्यू हो जाएगा, बोला 5/7 से b जो है वो 5/7 से 7/4 अधिक है, यानी कि 5/2 से b क्या होगा, 7/4 जो है वो कम होगा। तो हम लोग यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और -7, यानी कि b का जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 में कितना, 4। तो b का वैल्यू आ जाएगा 3 कितना, 4। परंतु यहाँ b जो है ये अनुपात में नहीं है, भिन्न में है, क्योंकि यहाँ पर अधिक बोला है। याद करिए निश्चित और अनिश्चित राशि क्या होता है हम आपको बताए हैं। तो ये जो अमाउंट था वो क्या है, अनिश्चित राशि, और ये अधिक लग गया इसलिए क्या है, निश्चित राशि। अनुपात में रहने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि वह अनिश्चित हो जाएगी। तो यहाँ अधिक शब्द लगा इसीलिए b का मान कंसीडर हो गया। b भिन्न कितना है, 3/4। तो हम यहाँ पर हिडन करके यहाँ पर समना में लिख देते हैं, b का मान 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग मिटाते हैं और समझते हैं। चलिए, अब जो तीनों का योग दिया गया है, भिन्न a b c का योग 1 पूर्णांक 11/12, तो हम लोग गुना करेंगे 12 × 12, 12 में 11 जोड़ देंगे तो हम लोग का तीनों का योग हो जाएगा 23। यानी a + b + c का योगफल जो हो जाएगा 23 कितना, 12। कहाँ से आया, तो 12 × 12 उसमें फिर 11 जोड़ देंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 1 3 1 1 2, 23 कितना, 11। यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग का योग आ जाएगा 23 कितना, 11। और 23/11 तीनों का योग है। यदि b का मान तो हमको मालूम है कि b का मान कितना है, 3/4। तो इस तीनों के योग में से यदि हम b का मान घटा दिया जाए तो a + c का मान बचेगा। तो हम 23/12 में से b का मान हम लोग को ज्ञात है 3/4, हम इससे घटा देते हैं। तो 3/4 जैसे ही हम घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 12, और यहाँ 23 - 12 पुराने के लिए 3 × 9, तो हम लोग 23 में से 9 घटा देंगे यहाँ पर, तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 14, और बटे में कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग का, 12। क्यों कि 14 में हमको 6 चाहिए, किसके लिए, 20 के लिए, 3 चाहिए 23 के लिए, तो यानी इस दोनों को घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 14/12। ठीक है, अब अगर हम इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। 2 से इसको काट देते हैं हम लोग 7 बार में, 2 से इसको काट देते हैं हम लोग कितना बार में, और काटना चाहे तो 2 से हम इसको काट देते हैं 6 बार में। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या समझें कि a + c का योग आ गया। a + c का योग कितना हो गया, 7 कितना, 6। a + c का योग कितना हो गया, 7/6। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, हमको a और c का अलग अलग मान निकाल लेना है। तो पहले हम लोग c का मान निकालेंगे। तो दोनों को जोड़कर 7/5 है, तो योगफल दिया गया 7/5, तो योगफल यहाँ कितना हो गया, 5 × 2 = 7। योगफल का तुलना योगफल से। अब हमको निकालना है, मान लिया जाए c का मान, तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे हम लोग, 5 से। ठीक है, तो हम लोग 5 से गुना कर दी, 2 से 7 बार में, 2 से 6 बार में, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा और हमारा c का मान आ जाएगा 5/6। अगर a का मान निकालना चाहे तो सेम 6/7 दोनों का योग है, a और c का, तो यहाँ दोनों का योग 5 × 2 = 7 से योग का तुलना योग से कर लेंगे। निकालना a का मान तो 2 से गुना कर लेंगे, ये दोनों खत्म, 2 से ये 3 बार में खत्म, यानी a का मान आ गया 1/3। यहाँ देख पा रहे हैं a का मान 1/3। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब इस चीज़ को हम मिटा देते हैं, वहाँ पर हम आपको समझा दिए थे। तो अब जो मान पूछे, जैसा स्ट्रक्चर पूछे हम लोग वैसा करके निकाल सकते हैं। हमको पूछा है c और a माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो c का मान आ गया हम लोग का 5/6 और a का मान आ गया हम लोग का 1/3।
3। यहाँ फर्दर सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 बटे आ जाएगा 6, भाग देंगे काटेंगे तो 1 बटा कितना प्राप्त होगा 2। तो यानी भिन्न पूछता तो हम लोग बता देते ए का मान 1/3, तीसरा भिन्न 5/6 और दूसरा भिन्न हो जाता 3/4। स्ट्रक्चर पूछा था तो स्ट्रक्चर का मान 1/2। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, हम आपको लिख देते हैं, ये आपको होमवर्क के रूप में दे दिया जाएगा। सीजीएल का ही प्रश्न है एचडब्ल्यू में और आपको बनाना है, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को बार बार देख के उस सवाल को ऐसे ही बनाना, हम लैंग्वेज को सिर्फ समझा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसमें क्या किया गया है। चलिए सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखा देते हैं हम लोग कि क्या किया गया और समझते हैं। बोलता है 3 भिन्न अंक हैं, यानी कि इस भिन्न का नाम दिया गया है आपको एक्स वाई जेड। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 3 भिन्न है, कोई 3 भिन्न है जिसका नाम है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड जैसे ए बी सी है तो वही कोई 3 भिन्न है, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई और तीसरे का नाम है कितना जेड। और स्ट्रक्चर जो दिया गया आपको, एक्सेक्टर जो आपको दिया गया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखा गया है वो x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन z के फॉर्मेट में दिया गया है, के समान है। यदि उनके सबसे छोटी संख्या को, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, इस लैंग्वेज को लिख लीजिएगा, देखिएगा छोटी संख्या को सबसे छोटी, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो परिमाण 9/16 आता है या निकलता है। 9 बटा कितना आता है 16 आता है, 9/16 आता है, जो कि y से, जो कि y से, यहाँ b था तो एग्जामिनर चेंज के कर दिया, y से 0.0625 है, 0625 है, 0625 अधिक है, यहाँ भी लिख देते हैं 0625 है, अधिक है, 0.26 क्या है अधिक है। और आपको स्ट्रक्चर याद दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर दिया गया है 1/13/1/13/14। तो आपको ज्ञात करना है मान यहाँ पर x प्लस वाई का। चलिए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको सेम एज इसी तरह बनाना है। एक ऑप्शन में 7/8 है, एक में ऑप्शन में b है, 2 ऑप्शन और भी इसमें नहीं दिया गया तो कोई होगा। कुछ भी नहीं करना, हम आपको लैंग्वेज समझा देते हैं। कोई 3 भिन्न है एक्स वाई जेड और इस स्ट्रक्चर में बोला सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या को, तो इस स्ट्रक्चर में कोई अंक लिख लीजिए। तो x को बड़ा लेना है तो इसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम में, यहाँ 3 ले लेंगे और ये बड़ा हो जाएगा 2 से और यहाँ पर बड़ा हो जाएगा ये 2 1 से, तो इसको बोलते हैं घटते क्रम। तो बोला सबसे छोटी संख्या तो लास्ट वाला हो जाएगा z, सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो सबसे बड़ा हो जाएगा हम लोग का कितना x, तब परिमाण कितना निकलता है 9/16। तो इसका मतलब z का मान 9 हो गया और x का मान कितना हो गया 16। तो इस दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। y से ये जो मान है ये y से इतना अधिक है तो हम लोग बोल देंगे y जो होगा वो 9/16 से 0.25, यहाँ पर 0 है, कम होगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर 4 गो 0 आ जाएगा और इसको काटेंगे y का मान आ जाएगा। y के मान आने के बाद इसमें से y का मान हम लोग घटा देंगे तो हमको x और z का मान पता चल जाएगा। x और z का योग का तुलना योग से कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मान निकाल लेंगे। किसका पूछा है x और x प्लस शायद y पूछा है तो y का तो मान आपका निकल नहीं जाएगा, तो x प्लस y का वैल्यू रखने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका मान जो पूछा है x प्लस z का, तो हम लोग x z तुलना करके जैसे अभी पीछे बनाए वैसे बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में आपको बनाना, ये इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपको बना के लाना है।
तो ये प्रश्न आपको बनाना है। चलिए देखते हैं कि और कोई प्रश्न है पूछने लायक तो हम उसको बता दें। चलिए, अब पूछने के नज़रिए से कोई भी प्रश्न नहीं बच जाते हैं। मेन यही दो प्रश्न थे जो पूछने लायक आपके थे। चलिए, और सब प्रश्न पूछने लायक नहीं थे। एक प्रश्न और था जो आपसे बन सकता है, हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन को बोल देते हैं। कुछ भी नहीं था, कहा क्या एक लड़का को जो है 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या को, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, एक लड़का 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर रहा था। एक लड़का 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कर रहा था और गलती से, और वो लड़का क्या किया, गलती से, क्वेश्चन किधर चल गया, एक बार हम पुनः लिख देते हैं। और वह गलती से एक संख्या को 2 बार लिख दिया। चलिए, ऐसे प्रश्न 2 आए हैं और हम दोनों को समझते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। चलिए देखिएगा। हाँ, एक लड़का 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं को योग को जोड़ता है, हालांकि वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिस कारण उसका योगफल 215 प्राप्त होता है। तो यहाँ योगफल प्राप्त करें तो 20 गुना 21 अब बटे में कितना 2, 2 से काट देंगे, लगातार प्राकृतिक संख्या n × n+1, तो 2 से काट देंगे तो हम लोग का 10, यहाँ आ जाएगा 210। परंतु बोला एक संख्या को 2 बार जोड़ दिए, जिस कारण परिमाण 215 आ गया। तो बोलिए आप क्या जोड़ दिए होंगे 2 बार, तभी तो मान बड़ा होगा। तो 5 जोड़ दिए, एक बार तो इसमें 5 जोड़ना ही था लगातार प्राकृतिक संख्या में, परंतु एक बार और 5 जोड़ दिए होंगे, उसी से तो 115 हो गया। सही उत्तर तो 210 ही आना था। तो जोड़े थे क्या अंक को 2 बार, 5 बार, तो राइट उत्तर जाएगा। ऐसे प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है। अगर इसी प्रश्न में बोलता कि गलती से कौन सी संख्या जोड़ ली गई, ठीक है, तो हम 5 ज़्यादा जोड़ दिए थे गलती से, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप आराम से बना पाए होंगे। अब आपके पास जो भी डाउट हो तो या तो आप क्या करिए, जो नए स्टूडेंट हैं या जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को कमेंट कर दें। चाहे वह लाभ हानि का प्रश्न हो, प्रॉफिट लॉस का प्रश्न हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, डिस्काउंट हो, कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो तो आप उसे कॉमेंट में पोस्ट कर दें। और जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस क्वेश्चन का सबसे शॉर्ट और इजी तरीका जो होगा वो हम आपको आपके वीडियो में बता देंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं उसे कमेंट कर दें, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम उन जगहों पर भी मौन थे जहाँ पर अन्याय हो रहा था और जहाँ तुम्हारा बोलना सबसे ज़्यादा जरूरी था। इसलिए जो सत्य है और उचित है वो अवश्य बोलें।